हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। आप लोगों ने अपना नाम वगैरह देख लिया होगा, ठीक है। आज ही ज्वाइनिंग लेटर भी आ गई। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि कैसे आप ज्वाइनिंग लेटर को डाउनलोड कर सकते हो और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान रख के जानी है, ठीक है। जो स्कूल आपको अलॉट किए गए हैं, जैसे कि आप जानते हो कि जैसे आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ गया, अब आपका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल के लिए आपको स्कूल अलॉट किए गए होंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। जो बच्चा हमारे हॉस्टल के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहता है, इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। हॉस्टल में आने का मतलब है जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना। क्यों? क्योंकि 24/7 आवर्स टीचर रहते हैं। बच्चे की हर एक कमियों को देखा जाता है, उस पर वर्क किया जाता है, उसे सुधारा जाता है। और ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो कितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी पहले ही लिस्ट जारी कर देती है। आपको ऑल इंडिया कहीं देखने को नहीं मिलेगा, कोई एकेडमी ऐसा नहीं करती कि कितने बच्चे उस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं, उनकी लिस्ट जारी करना। क्योंकि इससे क्या होता है कि पेरेंट्स के हाथ में एक ऐसा हथियार आ जाता है, इस एकेडमी की पूरी पूरी कोल पट्टी वो देख सकता है, सारी चीजें वो देख सकता है उस एकेडमी की। क्या वो एकेडमी बच्चों पे वर्क कर रही है या नहीं कर रही है? अगर ये सारी एकेडमी इसी तरह करने लग जाए तो विश्वास करो, एजुकेशन की फील्ड में एक अलग रिवॉल्यूशन निकल के आएगा। क्यों? किसी भी पेरेंट्स का पैसा बर्बाद नहीं जाएगा, बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं जाएगा, समय बर्बाद नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई एकेडमी बच्चे पे वर्क नहीं करेगी तो पेरेंट्स उसे घर बैठे देख सकता है। क्योंकि ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी ने तो शुरुआत कर दी है। अब पेरेंट्स घर बैठे इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट बिना पैसा खर्च करे, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना कहीं ट्रैवल करे देख सकता है। और मैं ये सबसे बड़ा हथियार पेरेंट्स के लिए मानता हूँ। क्यों? क्योंकि एकेडमी में भेजने से पहले अगर पेरेंट्स ये सारी चीजें जान लेता है, ये एकेडमी मेरे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास जब आते हैं, हॉस्टल में भी आते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर हमारे जब फलाना ढिमकाना एकेडमी में गए तो उस टाइम पे कुछ और बात कर रहे थे, और एंड में जब बच्चे पढ़ने लग गया तो उस टाइम पे कुछ और चीजें निकल के आई। तो ये धोखा पेरेंट्स के साथ ना हो, तो ये चीजें जरूरी भी रखती है। पर ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है, इसमें पेरेंट्स कभी भी धोखे से नहीं आता। पूरी ईमानदारी, पूरी सारी चीज सर्च करने के बाद और सारी चीजें स्पष्ट होने के बाद पेरेंट्स खुशी से अपने बच्चों को ड्रॉप करने के लिए आते हैं। एक एक रिव्यू मैंने आप लोगों को शेयर कर रखा है वीडियो के जरिए, शॉर्ट्स के जरिए, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर चाहता है वो ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी में प्रिपरेशन करना, तो इस नंबर पे कॉल करके अपनी एक सीट को रिजर्व करवा लेना। क्योंकि 125 सीट है, केवल लिमिटेड सीट है। ऐसा नहीं बच्चा आता जा रहा है और एडमिशन होता जा रहा है, नहीं। 125 तक कोई चार्जेस नहीं बढ़ेगा। अगर बच्चा आएगा तो हमें उन्हें पूरे प्रॉपर फैसिलिटी दे दी तो चार्जेस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा भाई। क्योंकि हमें 100% रिजल्ट निकालना होता है, ठीक है, दिखा के बता के। तो हम इतनी सी भी लापरवाही बच्चों की पढ़ाई में नहीं कर सकते। क्लियर? तो अगर आपको अपने बच्चे की प्रिपरेशन एक ऐसी एकेडमी में करवानी है जहां पूरी तरीके से ईमानदारी से वर्क किया जाता है, तो इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व करवा लेना है। क्लास 6 और 9 दोनों बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। इज इट क्लियर? जो बच्चा पल पल अपडेट चाहता है तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकता है, साथ में इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकता है, दैट इज ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी माइंड, ठीक है भाई। इसी के साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते और माहौल उनका घर पे पढ़ाई वाला रहता है, तो उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट रहता है लाइव क्लासेस। वो लाइव क्लासेस को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। वीडियो कोर्स ले सकता है, स्टडी मटेरियल ले सकता है, टेस्ट सीरीज ले सकता है। लाइव क्लासेस का मतलब होता है जितनी क्लासेस होती है, जितनी क्लासेस होगी जितनी क्लासेस होगी चल जितनी क्लासेस होती है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में बच्चे वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल लाइव क्लासेस जो रहती है, बच्चा अटेंड कर लेता है, डाउट टीचर्स क्लियर कर देता है, बाद में भी कोई डाउट आता है तो वो क्या कर सकता है, ऐसे ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाता है, उसमें अपना फोटो क्लिक करके अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। पर अगर कोई बच्चा लाइव क्लास को मिस कर जाता है या किसी कारणवश क्लास को अटेंड नहीं कर पाता, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वो जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगी। तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम जब तक वो चाहता है। क्लियर?
ठीक है भाई। तो अगर कोई बच्चा घर बैठे एक बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता है, घर से भी आप बिल्कुल रिजल्ट निकाल सकते हो, बस आपको डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो इस नंबर पे कॉल करके क्या कर सकते हो, अपनी अपना जो भी कोर्स रहता है, जिसकी भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, उसे अवेल कर सकते हो। ठीक है भाई, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, सबसे पहले आपको ब्राउजर पे आ जाना है, और जैसे आप ब्राउजर पे आओगे, ब्राउजर पे आने के बाद आपको टाइप करना है RMS रिजल्ट। ठीक है, और वो टाइप करने के बाद में आपको क्लिक करके आपको फर्स्ट ही ऑप्शन NIELIT, देखिए वेबसाइट पे जाना है और होम पेज पे चले जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में देखिए नोटिस ज्वाइनिंग लेटर टू प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल academic session 2026-27 is now available to download from candidate login panel। अब वो जो डाउनलोड ज्वाइनिंग लेटर है वो डाउनलोड हो सकता है कब, क्या करना है, एकेडमिक सेशन जो 2026-27 के लिए था। ठीक है, जो बच्चे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में फाइनल सिलेक्ट हुए उनका ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब आपको इसी लिंक पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID, एंटर योर पासवर्ड, ये दोनों डाल लेनी है, फिर आपको इमेज डाल लेना है और फिर आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, देखिए जैसे मैं जो भी रहता है, जिस बच्चे का मैं डालने वाला हूँ, जो बैटरी डिफेंस अकेडमी, वो सिलेक्टेड है भाई राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। ठीक है, अब आपको ये इमेज डाल देनी है। इमेज क्या है, एक बार रुको, SLKBYH SLKBYH LKBYH। क्लियर? टाइप करने के बाद में आपको लॉगिन वाली सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। अब देखिए सारी चीजें दे रखी है, क्लास कौन सी है, रजिस्ट्रेशन कौन सा, रजिस्ट्रेशन ID, एप्लीकेशन नंबर वगैरह। ठीक है, और नाम है कैंडिडेट का आरजू भारती। ठीक है, अब आपको क्या कर लेना है, देखिए डाउनलोड ज्वाइनिंग लेटर। क्लियर? क्या दिख रहा है आपको, डाउनलोड ज्वाइनिंग लेटर। अब आपको ज्वाइनिंग लेटर को डाउनलोड कर लेना है। यहीं पे आपको लिंक एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड करने का, बस उसी पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप क्लिक कर लेते हो, क्लिक करने के बाद में डाउनलोड होके आ जाएगा, और डाउनलोड होके आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स जैसे आधार कार्ड वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह हाइड कर दी गई है। ठीक है, आपको देखिए सबसे पहले क्लास दे रखी है, क्लास 9, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और कैंडिडेट नेम। ठीक है, आरजू भारती। अब देखिए स्कूल एंड हॉस्पिटल वेन्यू डिटेल्स, स्कूल और हॉस्पिटल जो जहां बच्ची का मेडिकल होगा वो डिटेल्स दे रखी है। आप देखिए स्कूल कौन सा है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर राजस्थान बच्ची को अलॉट किया गया है। हॉस्पिटल कौन सा है, वेस्टर्न कमांड बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट बच्चे को अलॉट किया है, जहां बच्ची का मेडिकल करवाया जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये स्कूल डिटेल्स दे रखी है और हॉस्पिटल डिटेल्स दे रखी है। आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे क्या कर लेना है, आपको क्या कर लेना है, उस एड्रेस पे जाके अपना, उस स्कूल में जाके अपना मेडिकल करवा लेना है। राइट? अब कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू बियर इन माइंड द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। देखिए, ठीक है, देखिए we are pleased to intimate you that you have been provisionally selected for admission to राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। बहुत खुश है आप सिलेक्टेड हो गए। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में। अब सेकंड नंबर पे देखिए, द एडमिशन इज सब्जेक्टेड टू फुलफिल अदर क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन दैट इज मेडिकल फिटनेस, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड अदर इंफॉर्मेशन। जो एडमिशन का आपका जो प्रोसेस होता है ना, वो आपका जब आपका मेडिकल आप फिट हो जाते हो और डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर करेक्ट रहते हैं, तभी आपका क्या करा जाएगा, एडमिशन को माना जाएगा। ऐसे नहीं कि आप लोग मेडिकल अनफिट हो गए तो आप बाहर जा सकते हो, ऐसे कोई फाइनली क्या है, आप फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए हो। ठीक है, फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए। अगर आप देखिए, अगर आप मेडिकल फिटनेस कंप्लीट नहीं कर पाते हो, मेडिकल फिट नहीं हो, तो आप बाहर निकल जाओगे। ठीक है, कि आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है। राइट? अब देखिए आपको अपना डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बनवा के चल रहा है। ठीक है, और अपना मेडिकल भी देख लेना। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है।
आगे देखिए थर्ड नंबर पे दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर मेडिकल एग्जामिनेशन डन फ्रॉम द अबाउ मेंशन हॉस्पिटल एज वाज मेंशन बाय यू इन योर एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपको ऊपर जो हॉस्पिटल दे रखा है ना, हॉस्पिटल डिटेल्स, हॉस्पिटल जहां आपको अपना मेडिकल करवा लेना है, उसमें ये तीसरी लाइन में यही बोल रखा है कि आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन है ना वो डन करवा लेना है ऊपर वाले हॉस्पिटल जो आपको अलॉट किया गया है हॉस्पिटल, उसमें जाके अपना मेडिकल करवा लेना है। ठीक है, चौथे नंबर पे आते हैं। चौथे नंबर पे बोला हुआ है द ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस एंड द मेडिकल एग्जामिनेशन परफॉर्मा इज ऑलरेडी अटैच्ड इन द प्रोस्पेक्टस एंड कैन आल्सो बी डाउनलोडेड फ्रॉम द राष्ट्र मिलिट्री स्कूल ऑफिशियल वेबसाइट। आप क्या है देखिए, जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस रहते हैं और मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो चीजें रहती है वो ऑलरेडी अटैच्ड है प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, और आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो राष्ट्र मिलिट्री स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या क्या कर सकते हो NIELIT की वेबसाइट पे भी वो चीजें डली हुई है, प्रोस्पेक्टस में जाके आप देख सकते हो सारी चीजें। ठीक है, तो आपको मेडिकल जब आपका हो जाता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रॉपर हो जाता है, उसके बाद में भी आपका फाइनल जो रहेगा जो आपको स्कूल है वो अलॉट किया जाएगा। अलॉट मतलब आपको स्कूल तो अलॉट कर दिया गया, आपका एडमिशन जो रहेगा वो कंप्लीट होगा। क्लियर। पांचवें नंबर पे देखिए क्या बोला हुआ है, द कैंडिडेट आफ्टर हैविंग कंप्लीट his her medical examination is required to report to the allotted school with all necessary documents required for verification on or before 8 May 2026 from admission along with parents guardians। ये चीज पांचवा पॉइंट्स बड़ा ध्यान से आप पढ़िए। इसमें बता रखा है कि जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए, आप मेडिकल फिट हो जाओ, तो आपको अपने नेसेसरी जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें वेरीफाई करवा लेना है। और कब से कब तक 8 मई 2026 से पहले आपको क्या करवा लेना है, ये सारी चीजों को करवा लेना है। ठीक है, जो आपको स्कूल अलॉट किया गया है ना वहां जाके। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, रिक्वायर्ड रहते हैं, वो अपना जाके सबमिट कर लेना, जो आपको स्कूल अलॉट हुआ है, राइट, गार्जियंस के साथ जाके, और अपना एडमिशन करवा लेना है, राइट। 6 में देखिए, 6 में क्या बोला हुआ है, इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आती है, प्लीज कॉन्टेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द अलॉटेड स्कूल। जो आपको स्कूल अलॉट किया गया है उसके प्रिंसिपल से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। क्लियर है भाई। यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी योर ज्वाइनिंग लेटर अलोंग विद ओरिजिनल आईडी। अब आपको लेके क्या जाना है, आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर लेके जाना है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ टू द असाइन्ड स्कूल फॉर द एडमिशन। ठीक है, आपको दो चीजें लेके जानी है। कौन कौन सी चीजें, एक तो अपना ज्वाइनिंग लेटर और अपनी ओरिजिनल आईडी लेके जाए। ठीक है भाई, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बता दिए ज्वाइनिंग लेटर से रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, स्कूल आपको जो अलॉट किया गया है, हॉस्पिटल जो आपको अलॉट किया गया है, वहां पे अपना रिपोर्टिंग कर लेना है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उन्हें अपने कंप्लीट करके चलना। कोई डॉक्यूमेंट्स लग रहा है तो बनवा लेना है भाई। ठीक है, लापरवाही नहीं करनी, फिर बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं डॉक्यूमेंट्स की वजह से या मेडिकल फिट नहीं हो पाते, उसकी वजह से रह जाते हैं। तो अपना देख लीजिएगा पहले। ठीक है, प्रॉपर अपना सही से मेडिकल वगैरह करवा के फाइनल ज्वाइनिंग चले जाना है। ठीक है भाई, चलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर करी ज्वाइनिंग लेटर की रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।